इस बहुत दिन बाद मैं फिर से आ गया। थोड़ा प्रॉब्लम्स था इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। तो आज प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या है ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग? नाम सुनकर कुछ खास समझ में भी नहीं आ रहा है। क्या प्रोडक्शन मतलब क्या प्रोड्यूस करना, कुछ क्या क्या है ये सब? ये ब्रांच मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या पढ़ा जाता है, कैसा प्लेसमेंट है। तो वीडियो पूरा देखना, ठीक से समझना। कोई डाउट्स रहेगा तो नीचे कमेंट करना, ठीक है। सो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का असली नाम अगर तुम सुनना चाहते हो तो इसका नाम है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग नाम से पॉपुलर है जादवपुर यूनिवर्सिटी में। सेकेंडली, ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है जादवपुर यूनिवर्सिटी का जादवपुर कैंपस में है, ठीक है। और ये ब्रांच थोड़ा पुराना है, मतलब एकदम पुराना नहीं, लेकिन ये 90s के टाइम से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में क्या क्या सब्जेक्ट्स है? सब्जेक्ट्स में ये बोल सकता हूँ कि इसका बहुत सारा सब्जेक्ट्स कॉमन है मैकेनिकल से। मैकेनिकल जितना इतना भी ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट्स नहीं है, लेकिन बहुत सारा सब्जेक्ट्स मैकेनिकल से कॉमन है। और मैकेनिकल के सिवाय क्या है? मैकेनिकल के सिवाय कुछ कॉमर्स का भी सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स जैसा, अर्गोनॉमिक्स, कॉस्टिंग्स, मैनेजमेंट, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ चीज़ है। तो ये सब सिखाया जाएगा प्रोडक्शन में। तो फाइनली मैं बोलता हूँ कि प्रोडक्शन क्या है। ये डिपार्टमेंट फोकस करता है एक इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। ये एक ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई फूड का प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी प्रोडक्ट हो, वो वहाँ से इंडस्ट्री से निकलकर मार्केट में जो आएगा, जो सिस्टम है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैकेनिकल का काम है सिर्फ जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करना, लेकिन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का काम ये है कि वहाँ से मार्केट तक जो लिंक है उसको करना। इसलिए थोड़ा इकोनॉमिक्स टाइप का जो चीज़ भी पढ़ा जाता है, थोड़ा फाइनेंस का टाइप का सब्जेक्ट्स भी पढ़ा जाता है प्रोडक्शन में। मतलब तुम ये मान सकते हो कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मतलब इंडस्ट्री रिलेटेड तुम्हें स्टडीज करना होगा, ठीक है। इंडस्ट्रीज, मशीन्स, ये सब चीज़ ही मेनली तुम्हें 4 ईयर्स में, 4 ईयर नहीं, 3 ईयर, फर्स्ट ईयर तो कॉमन रहता है, सेकेंड से 4th ईयर में ये सब पढ़ाया जाएगा। तो एकेडमिक प्रेशर कैसा है, कितना ज़्यादा प्रेशर है? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एकेडमिक प्रेशर 10 में से मैं रेट करूँगा 7.7, जो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। तो आसानी से तुम मैनेज कर सकते हो टाइम। अगर तुम्हारा कोई भी हॉबीज़ है तो वो भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम ना पढ़ो। तो एग्ज़ाम के तो अगर तुम एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले भी तुम अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, अच्छे से अगर पढ़ोगे तो 9.5 CGPA भी तुम्हें आ सकता है। ये ऐसा ब्रांच है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में कुछ और फैक्ट्स मैं बोलना चाहूँगा। मैकेनिकल का जो सब्जेक्ट्स है वो क्या है? वो फ्लूइड मैकेनिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, उसके बाद ब्लॉकचेन एंड सप्लाई लॉजिस्टिक्स जैसा, मतलब ये नाम ठीक याद नहीं है। जैसे कि मुझे लगता है कि उसका नाम है सप्लाई एंड ब्लॉकचेन लॉजिस्टिक्स, हाँ ये नाम है। तो ये सब्जेक्ट्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मैकेनिकल में भी है और इस सब्जेक्ट में फोकस करके तुम्हें कोर प्लेसमेंट मिलता है, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है, इसलिए बहुत सारा ये सब्जेक्ट है, इसलिए ही बहुत सारा मैकेनिकल का कंपनी प्रोडक्शन को भी अलाउ कर देता है। तो इसलिए जो मैकेनिकल का कंपनी है तो उसमें बहुत सारा प्रोडक्शन का स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो जाता है। और प्रोडक्शन का सेपरेट, प्रोडक्शन का जो अगर कोर बोलोगे तो बहुत ही कम है, ऐसा बहुत ही कम है ऐसा कंपनी के सिर्फ प्रोडक्शन का अलाउ करता है, मैकेनिकल को नहीं करता है, ये बहुत ही कम है। तो कोर प्लेसमेंट अगर बोलोगे तो प्रोडक्शन में 2022 का जो पास आउट बैच है उसमें 5 ऑफर्स आया है कोर में, ठीक है। कोर में 5 ऑफर्स, कुछ कंपनीज में नाम बोल सकता हूँ जैसे कि मारुति सुजुकी, उसके बाद एयरबस,
उसके बाद टेगा इंडस्ट्रीज जैसा कंपनी कोर प्लेसमेंट प्रोवाइड किया है ऑन कैंपस। उसके बाद अगर कंसल्टेंसी एनालिटिक्स बोलोगे तो बहुत सारा जॉब हुआ है। कंसल्टेंसी अगर बोलोगे तो 10 ऑफर्स है पीडब्ल्यूसी से। पीडब्ल्यूसी मतलब प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, जो कोलकाता में ही सिचुएटेड है ये कंपनी। इसका सैलरी लगभग 8.5 के आसपास है। तो 10 ऑफर्स आए पीडब्ल्यूसी से, ये कंसल्टेंसी कंपनी है। और एक और चीज़ जो दूसरे डिपार्टमेंट से अलग कर देता है प्रोडक्शन में, कि प्रोडक्शन में पीडब्ल्यूसी का इंटर्नशिप बहुत ही इजीली मिल जाता है। कोई दूसरा ब्रांच से लगभग इम्पॉसिबल है पीडब्ल्यूसी में इंटर्नशिप लेना, लेकिन प्रोडक्शन में बहुत सारा स्टूडेंट्स का इंटर्नशिप लगा है 3rd ईयर में पीडब्ल्यूसी में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अगला जो प्लेसमेंट कुछ दिन बाद शुरू होगा वहाँ पर ये इंटर्नशिप कन्वर्ट हो जाएगा पीपीओ में, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी रहता है प्रोडक्शन में। कंसल्टेंसी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एनालिटिक्स भी है, ब्रिज I2I नाम का एक कंपनी है, यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है एनालिटिक्स कंपनी में। अब फाइनली में आता हूँ कि आईटी कंपनीज में। तो देखो, पहले ये समझना होगा कि आईटी प्लेसमेंट के लिए तुम्हें कोडिंग करना होगा, तो कोडिंग के टाइम तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्रोडक्शन में? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तुम 9.5 CGP भी ला सकते हो, उसके साथ साथ तुम कोडिंग करके एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी क्रैक कर सकते हो, ठीक है। इतना ज़्यादा टाइम मिलता है प्रोडक्शन में, लेकिन तुम्हें हार्डवर्क करना ही होगा। ऐसा नहीं कि तुम हर दिन घूमते रहोगे फिर भी तुम्हें मिल जाएगा। हार्डवर्क तो करना ही होगा, लेकिन तुम्हें टाइम मिलेगा कोडिंग के लिए। सो आईटी प्लेसमेंट कैसा हुआ है? आईटी प्लेसमेंट बहुत सारा स्टूडेंट्स का मिला है। हाईएस्ट पैकेज आईटी से ही हुआ है, मतलब ऑन कैंपस में बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑन कैंपस हाईएस्ट पैकेज 17 LPA मिला है, 16.5 या 17 ऐसा कुछ है। कंपनी का नाम है पेयू, ठीक है। तो इस कंपनी में, ये एक आईटी कंपनी है, तो यहाँ पर प्लेसमेंट हुआ है। गपशप जैसा कंपनी, वो भी 16 LPA देता है, यहाँ पे भी प्लेसमेंट हुआ है प्रोडक्शन से। इनक्रेफ में भी हुआ है, ऑप्टम में भी हुआ है, ये सब आईटी कंपनीज है। माइंडट्री में हुआ है, ठीक है। आईटी प्लेसमेंट तो भर भर हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लोग कोडिंग नहीं करते, बहुत सारा लोग कोडिंग करता है। प्रेजेंटली जो 2nd ईयर 3rd ईयर का जो बैच है, वहाँ पे भी बहुत सारा कोडर्स है, इसलिए कोडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्रोडक्शन में। और ये और ऑफ कैंपस अगर बोलोगे तो तुम्हें हर लोग को शायद पता है, ना भी पता है कि मैं बोल दे रहा हूँ। ऑफ कैंपस में प्रोडक्शन से इंटरनेशनल 2 ऑफर्स लगाए इस साल 2022 का बैच में। एक है अमेज़न डबलिन। अमेज़न डबलिन का सैलरी है 1.1 करोड़, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल ऑफर है, ये ऑफ कैंपस है, ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से लगा है। और जो स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट का ये ऑफ़र मिला है, 2 स्टूडेंट का अमेज़न डबलिन में ऑफर्स आया है, ठीक है। और एक और इंटरनेशनल ऑफर आया है, वो है गूगल लंदन। गूगल लंदन में जो प्लेसमेंट जिसको मिला है, वो सेम बंदा का प्लेसमेंट अमेज़न डबलिन में भी हुआ था। मतलब एक ही सिंगल स्टूडेंट ने अमेज़न डबलिन और गूगल लंदन दोनों क्रैक किया है। गूगल लंदन का सैलरी है 1.4 करोड़, 1.4 करोड़ पर एनम। मतलब समझ सकते हो, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़ के इतना ज़्यादा उस स्टूडेंट ने कोडिंग किया है कि वो इंटरनेशनल ऑफर, एक गूगल लंदन जैसा कंपनी, एक मल्टीनेशनल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में यूनाइटेड किंगडम जैसे कंट्री में प्लेसमेंट हुआ है। तो लेकिन ये मैं बोल सकता हूँ कि ये प्रोडक्शन का कोई क्रेडिट नहीं है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कुछ क्रेडिट नहीं है, ये सिर्फ खुद का मेहनत है। जो मैं इंटरनेशनल ऑफर बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो ऑफ कैंपस है, वो खुद का चीज़ है। तो फाइनली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रोडक्शन में तुम कोडिंग का इनफ टाइम मिलेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम मैं कौन सा बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्शन का प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्शन एक नॉन सर्किटल ब्रांच है, सर्किटल ब्रांच नहीं है। तो इसलिए तुम कुछ कंपनी वो तुम्हें अलाउ नहीं करेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट अगर क्लियर भी कर दे तो फिर भी तुम्हें अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि प्रोडक्शन सर्किटल ब्रांच नहीं है। लेकिन ये ऐसा कंपनी थोड़ा कम ही है, मतलब बहुत सारा ऐसा कंपनी नहीं है कि तुम्हें अलाउ नहीं करेगा। मैक्सिमम कंपनी तुम्हें अलाउ कर देगा अगर तुम स्क्रीनिंग क्लियर करोगे। तो स्क्रीनिंग ना भी तुम क्लियर करोगे तो फिर भी तुम्हें लगभग 10 के आसपास 10 ऐसा कंपनी मिलेगा कि
जो उसका सैलरी 9 से ऊपर है, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्लेसमेंट में अगर स्क्रीनिंग ना भी क्लियर करो। स्क्रीनिंग क्लियर कर देगा तो बहुत सारा कंपनी खुल जाएगा, जैसे कि सैमसंग वगैरह कंपनी खुल जाएगा। सैमसंग में भी इस साल प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, मैं बोलना भूल गया, सैमसंग में भी प्लेसमेंट हुआ है जो इसका सैलरी 20 LP है। वो सॉरी, मैं एक मिस्टेक हो गया, ऑन कैंपस में हाईएस्ट 17 बोला था, वो रॉन्ग है। सैमसंग में जो हुआ है वो उसका हाईएस्ट है। सैमसंग में लगभग 21 या 22 के आसपास उसका सैलरी है। तो ये ऑन कैंपस हाईएस्ट पैकेज है प्रोडक्शन से इस साल। और ऑफ कैंपस में तो हाईएस्ट मैं बोल चुका हूँ 1.4 करोड़। तो एक फाइनली में एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, एक बहुत कन्फ्यूज़न वाला एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि पावर लेना अच्छा होगा या फिर प्रोडक्शन। देखो, क्लियरली मैं बोलता हूँ कि प्रोडक्शन और पावर दोनों में बहुत ज़्यादा स्कोप्स है। अगर रिसर्च और हाई स्टडीज़ बोलोगे दोनों में भी बहुत अच्छा स्कोप है, आईटी फील्ड में भी बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन प्रोडक्शन क्योंकि ये एक नॉन सर्किटल ब्रांच है तो इसलिए कुछ कुछ कंपनी में अलाउ नहीं करेगा, लेकिन पावर को अलाउ कर देगा। जैसे कि इस साल मैं बोल रहा हूँ, 4 साल बाद ये होगा कि ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस साल मैं बोल रहा हूँ, इस साल अमेज़न जो कंपनी है, अमेज़न, ये कंपनी पावर इंजीनियरिंग को अलाउ किया था प्लेसमेंट के लिए ऑन कैंपस, लेकिन प्रोडक्शन को अलाउ नहीं किया था क्योंकि एक सर्किटल ब्रांच नहीं है। लेकिन अमेज़न तो सिर्फ अकेले एक कंपनी नहीं है, ऐसा बहुत सारा कंपनीज है, तो इतना भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा प्रोडक्शन में अगर आईटी प्लेसमेंट चाहते हो तो प्रोडक्शन में एडवांटेज क्या है? प्रोडक्शन में कोर ज़्यादा है, 5 कोर कंपनीज है जो इस साल प्लेसमेंट ऑफर किया है। आईटीसी जैसा कंपनी ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ है, आईटीसी में इंटर्नशिप भी लगा है प्रोडक्शन में, ठीक है। तो कोर के मामले में पावर से तो बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन आईटी फील्ड अगर बोलोगे तो पावर ज़्यादा अच्छा है ऑब्वियसली। तो कंसल्टेंसी अगर चाहते हो तो फिर कंसल्टेंसी भी तुम बोल सकते हो कि प्रोडक्शन में एडवांटेज ज़्यादा है पावर से। तो तुम ठीक से डिसाइड करना कि कौन सा ब्रांच लेना चाहिए। तो अगर सिर्फ तुम्हारा यही एम है कि मुझे आईटी प्लेसमेंट ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ आईटी प्लेसमेंट चाहिए, और अगर आईटी थोड़ा कम भी हो गया तो कंसल्टेंसी भी काम चल जाएगा, कोर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, गेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम पावर ले लेना। लेकिन अगर तुम्हारा ऐसा कन्फ्यूजन है कि मैं कोडिंग कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मैं इतना टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे तो कुछ भी कोडिंग नहीं आता, कन्फ्यूजन है, तो तुम प्रोडक्शन ले सकते हो। एक बैकअप प्लान है, ठीक है। बैकअप ये ऐसा बोल रहा हूँ कि इन केस कोडिंग किसी से नहीं हुआ तो कोर में भी उसका बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा। लेकिन पावर का कोर थोड़ा कम है प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए डिसाइड करना कि कौन सा ब्रांच अच्छा है, सीनियर से बात करना, उसके बाद डिसाइड करना। ऐसा मत करना कि प्रोडक्शन आने के बाद तुम बोल रहे हो कि पावर ज़्यादा अच्छा होता, पावर आने के बाद तुम बोल रहे हो प्रोडक्शन, ऐसा मत करना प्लीज़, ठीक है। दोनों ही बहुत ही अच्छा ब्रांच है, ठीक है, दोनों में ही बहुत हाई लेवल का स्कोप है और दोनों ही बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्ट्स है। तो और एक और कन्फ्यूजन मैं बोल रहा हूँ कि सीयू में कंप्यूटर साइंस, जेजीसी में कंप्यूटर साइंस या फिर जादवपुर में प्रोडक्शन। इसका आंसर मैं पहले कुछ वीडियो में दे चुका हूँ। अगर सिर्फ कंप्यूटर साइंस आईटी में इंटरेस्ट अगर तुम्हारा होगा तो तब तुम चला जा सकते हो सीयू या जेजीसी में। लेकिन तुम्हारा अगर सिर्फ प्लेसमेंट टारगेट है, सिर्फ प्लेसमेंट से मतलब है, मतलब प्लेसमेंट ऑब्वियसली वो प्लेसमेंट के लिए कोडिंग करना होगा अच्छे से, तो तब तुम प्रोडक्शन ले सकते हो। जेजीसी कंप्यूटर साइंस या फिर सीयू कंप्यूटर साइंस से भी मैं बोलूँगा कि जादवपुर प्रोडक्शन लेना बेहतर होगा। अगर तुम्हारा ब्रांच मैटर नहीं करता, तुम प्लेसमेंट चाहिए अच्छे से, बहुत सारा टाइम मिलेगा तुम्हें प्रोडक्शन में कोडिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन चला गया। तो और भी कुछ डाउट्स अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा कि आंसर करने के लिए। तो होप तुम्हें ये डिपार्टमेंट के बारे में आइडिया हो गया इसमें क्या है। और अगर तुम बोलोगे तो भूल गया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में ऑन कैंपस एवरेज पैकेज हुआ है 9.5 के अप्रॉक्सीमेट, 9.5 9.6 के आसपास ऑन कैंपस का एवरेज हुआ है। लोएस्ट पैकेज अगर बोलोगे तो इन्फोसिस में हुआ है 3.6, और कोर में अगर हाईएस्ट पैकेज बोलोगे तो 12 LP है।
ठीक है, कोर में हाईएस्ट। तो इस बात के साथ मैं वीडियो ख़त्म करूँगा। तो मैं जैसे बोल चुका हूँ कि कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिखना। तो वेट करो अगले डिपार्टमेंट के लिए। तो तब तक के लिए ओके बाय।